यहाँ पर यह है कि स्थित बैठता कैसे है। श्री भगवान ने कहा, युक्त आसीत मत प्र, मेरे से युक्त मेरे परायण बैठता है। बहुत बढ़िया गीतांजलि जी, और आपका धन्यवाद ये बुक निकाल के लाने के लिए। अब हम इसी चैप्टर का श्लोक नंबर 64 है हमारे पास, वो भी पढ़ेंगे। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में ही हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कठोर चेतावनी के पश्चात साथ ही पुनः एक सकारात्मक प्रेरणा तू पद का प्रयोग करते हुए श्री भगवान ने स्पष्ट किया कि पतन की स्थिति तो एक चेताने मात्र के लिए ही है। वस्तुतः स्थिति यह है जो तू पद के साथ बताई जा रही है, परंतु ऐसा करने से अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अदा भाव भंगिमा निराली है, उपदेश का ढंग भी निराला है और उपदेश में भी प्रश्नोत्तर का ढंग और भी अधिक निराला। संसार में विचरण इंद्रियां ही करती हैं। कठोपनिषद भाषा में इंद्रियां जीवन रूपी रथ के घोड़े हैं और विषय ही उनके विचरण का मार्ग। इंद्रियां प्राय राग द्वेष से युक्त होकर ही विषयों में विचरण करती हैं। अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष साथ साथ रहता है। इसी से दुख सुख का बंधन भी बना रहता है। श्री भगवान ने स्वयं कल्याण पथ के पथिक साधकों को स्पष्ट चेताया है कि प्रत्येक इंद्रिय का उसके विषय में राग द्वेष रहता है। इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कल्याण पथ के शत्रु हैं। राग द्वेष दोनों बंधन हैं, दोनों का परिणाम तनाव, अशांति, दुख है। इन दोनों के कारण ही जीवन कल्याण पथ में अग्रसर नहीं हो पाता, लक्ष्य में विमुखता बनी रहती है, क्योंकि दृष्टि केवल ऐहिक विषयों तक सिमटी रहती है। राग द्वेष से रहित दृष्टि ईश्वरीय भाव में केंद्रित होती है। ऐसा भी उचित है कि दृष्टि ईश्वरीय भाव में समाहित होने से राग द्वेष से पूर्णतः रहित हुआ जा सकता है। खाना पीना जैसे रसेंद्रियन का विषय है, ऐसे प्रसाद बुद्धि बन जाए। अनुकूल प्रतिकूल की बात ही नहीं, प्रभु प्रसाद है आपका। दृष्टि ईश्वरीय प्रसाद के भाव में इंद्रिय अपने विषय में विचरण कर रही है, लेकिन न राग न द्वेष न अनुकूलता न प्रतिकूलता, इसीलिए न हर्ष न शोक। अंतःकरण की सहज प्रसन्नता प्राप्त, मन जिसका वश में रहे अपने ही, ना है राग और द्वेष जिसको कहीं, करता है अब इंद्रियों से आचरण, तो रहता है निर्मल सदा उसका मन। लेकिन कैसे? वश में अंतःकरण कैसे हो? जैसा भीतर भाव होगा वैसा ही इंद्रियां आचरण करेंगी। भीतर भाव संसार का होगा तो अंतःकरण वश में नहीं रहेगा, वृत्तियों की ऊहापोह बनी रहेगी। अंतःकरण वश में होगा तब जब भीतर संसार नहीं ईश्वरीय भाव होगा। देख रहे हैं सर्वत्र ईश्वरीय लीला, खा रहे हैं ईश्वरीय प्रसाद, जो मिला वह ईश्वरीय कृपा, तब ना राग न द्वेष, चित्त प्रसन्न। चित्त की इसी प्रसन्नता में अगले श्लोक की चर्चा शुरू करते हैं।